हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ ऑडिट के एमसीक्यू जो है कंपनी ऑडिट पे। तो दोस्तों तकरीबन यहाँ पे 15 एमसीक्यूज चलेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। दो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बोलनी है, एक मैं बीच में बोल दूंगा और एक थोड़ा सा आखिर में मैं बोलूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, अ पर्सन हु कंडक्ट्स एन ऑडिट इज नोन एज। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन आ जाएंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं या ऑडिटर यहाँ पे बोलते हैं। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। मेरा काम है चारों चार ऑप्शन सिलेक्ट करके एक्सप्लेन करके आपको राइट आंसर दे देना। तो ये बड़ा सिंपल सा है। तो मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया कि भैया ये तो ऑडिटर आएगा। अब जैसे जैसे ये वीडियो यहाँ पे बढ़ेगा थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। आप देखिए आपका नॉलेज कितना है। जो नहीं आता तो आपको पता चल जाएगा और अगर आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। तो सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, एन ऑडिटर इज अ प्रोफेशनल दैट एक्यूमुलेट्स इवेल्युएट्स एविडेंस टू रिपोर्ट वेदर द कंपनी कंप्लाइज विथ। मतलब वो सारे एविडेंस इकट्ठे करता है ये देखने के लिए कि कंप्लाई करती है कि नहीं कंपनी, किसके साथ? तो भाई पॉलिसीज के साथ। पॉलिसीज चलो देखते हैं। सेकंड लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये कुछ सुना लग रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी, नहीं ये गवर्नमेंट पॉलिसी तो यहाँ पे नहीं आती है। तो बचा क्या यहाँ पे, एस्टैब्लिश सेट ऑफ प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सोचना है और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लग रहा है। ऐसा हो तो दोस्तों एक दो सेकंड आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो। बेशक वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने ये गारंटी है, मार्क्स बढ़ने ये लाजमी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एस्टैब्लिश सेट ऑफ प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स। जो भी यहाँ पे है उसके हिसाब से आप लोगों ने ये बराबर किया हुआ है कि नहीं, तो ये हम लोग चेक करते हैं बीइंग एन ऑडिटर। अब यहाँ पे आ जाता है द ऑडिटर में फंक्शन एज। ऑडिटर कैसे काम करेगा? एम्प्लॉय हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर में होता है। इंडिपेंडेंट प्रोफेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर में हो जाता है। तो ए होगा या बी होगा? सी ऑप्शन है एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट, ये भी हो सकता है। और लास्ट लिखा है एक्सटर्नल प्रोफेशन। अब भैया ये डी पॉइंट तो आता नहीं है, ए बी दोनों इंक्लूडेड है पॉइंट सी के अंदर। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आ जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आंसर सी। हम लोगों ने 3 एमसीक्यू पूरे कर लिए हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। व्हेन द ऑडिटर वर्क्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया है ऐसा नहीं लिखा है कि भैया कंपनी के लिए काम करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? चीफ अकाउंटेंट। ऑडिटर है तो चीफ अकाउंटेंट तो भैया कतई ही नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो हटा लो। सेकंड एम्प्लॉई हो सकता है लेकिन बाकी के दो पूरे देखिएगा। अब यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल ऑडिटर। अब दोस्तों ऐसा है कि चारों चार ऑप्शन में से एक आंसर तो सही होता है। हमारा काम क्या है कि बाकी के को एलिमिनेट करना। तो प्रोबेबिलिटी भी अगर तुक्का भी मारोगे तो भी सही पड़ता है। तो चीफ अकाउंटेंट और एम्प्लॉय, बाकी रह गया एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? चीफ अकाउंटेंट नहीं आएगा, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं आएगा। बचा क्या? अब ऐसे देखने जाओगे तो भाई उसको इंटरनल ऑडिटर बोलते हैं बिकॉज अपॉइंटेड वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको? द इंटरनल ऑडिटर ऑफन कंडक्ट्स डैश दैट में एनकम्पास सेवरल और रोटेटिंग बेसिस। मतलब कौन सी चीजें सालाना देखनी है तो इंटरनल ऑडिट देखेगा, रोटेटिंग पे पीरियोडिक ऑडिट देखेगा। अब ये दोनों में से तो कुछ लग रहा है। वर्क बेनिफिशियरी टू एक्सटर्नल ऑडिटर, ये सी ऑप्शन तो नहीं होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट जो होता है वो रोटेटिंग बेसिस पे, तो भैया ऐसा है देखो तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है। तो अब बचेगा क्या? इंटरनल ऑडिट और पीरियोडिक ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट रोटेशन पे नहीं होता है तो बचेगा क्या? पीरियोडिक, मतलब वो हर एक पीरियड पे हम लोग चेंज करते हैं। तो फिफ्थ ऑप्शन हमारा ये हो गया।
उसके बाद दोस्तों ऑफन द इंटरनल ऑडिटर विल सेट अप अ शेड्यूल टू एंश्योर दैट ऑडिटर या ऑडिट्स आर कंडक्टेड ऑन डैश ऑफ द कंपनी एटलीस्ट वंस कैलेंडर ईयर। मतलब यार एक बार इंटरनल ऑडिटर की बात की हुई है, मद्देनजर ये रख लेना, ना ही कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। तो इंटरनल ऑडिटर ईच एस्पेक्ट वंस इन अ ईयर देखेगा। वेल सेकंड देख लेते हैं ईच एरिया, थर्ड देख लेते हैं ईच विंग। अब ये विंग यार ऐसा तो आया ही नहीं है, तो सी को तो भैया हम लोग अभी से जय श्री कृष्ण कर लेते हैं। या ईच क्रिटिकल पोर्शन, तो बचेगा एस्पेक्ट एरिया। तो दोस्तों अभी तो यहाँ पे क्रिटिकल पोर्शन ही लग रहा है, बिकॉज वही सही आंसर है। ईच एस्पेक्ट को देखेगा, एटलीस्ट वन नहीं क्रिटिकल जो होगा उसको मद्देनजर रखेगा इंटरनल ऑडिटर। तो ये ऐसे सेट भी होता है। इवन दो आप 2 एमसीक्यू कम क्यों ना करो, जो मैंने पहले बोला था कि बीच में कुछ बोलूंगा इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप 2 एमसीक्यू कम सॉल्व करो, लेकिन एक एमसीक्यू को 2 बार पढ़ो। एमसीक्यू को पढ़ के अपने आप को ही सिखाना है कि भैया क्या है। अब एक बार आपने ही समझ लिया, लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, जल्दी करने में पढ़ते नहीं है और उसमें मार्क्स जो होते हैं वो छोड़ के आ जाते हैं। तो भैया अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मैं एंड में ऐसा बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन से एमसीक्यूज ऐसे करके बोल रहा हूं जो एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। तो उसके लिए वीडियो थोड़ा एंड तक देखिएगा। सो मेनी एक्ट रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड बाय, अरे यार ये तो हमको पता है कि भाई सीए हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर नहीं, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी ये हो सकता है, इंडिपेंडेंट इंटरनल एजेंसी। अब दोस्तों बचा क्या कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकाउंटेंट लिखा हुआ है तो फर्म भी हो सकता है। तो कंफर्म आंसर ऑप्शन सी आएगा कि भाई इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी, जिसमें एक अकाउंटेंट हो या तो फर्म भी हो सकती है। तो ये 7th वाला हो गया। उसके बाद जाते हैं दोस्तों आगे। द इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी इज नोन एज डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एक्सटर्नल बोला है तो इंटरनल तो नहीं आएगा। एक्सटर्नल ऑडिटर आ सकता है, मैनेजर ऑडिटर आ सकता है, मैनेजमेंट ऑडिटर, ऑल ऑफ द अबाउ। अब यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाउ नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं कि भाई 9th में कौन सा आ जाएगा। एक्सटर्नल ऑडिटर हैज टू चेक द अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कंप्लायंस टू वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ। सेकंड नीड्स एंड पर्पस, हम लोग बिजनेस स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स नहीं, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यार ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सटर्नल ऑडिटर देखेगा, लेकिन ज्यादातर तो भाई रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई हुए कि नहीं वो ही वो लोग देखते हैं। तो 9th हमारा ये वाला हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेक्शन 224। ऐसे सेक्शन नंबर जो है बकायदा याद रखिए, 224 ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का है। ऐसे डायरेक्टर के भी अपॉइंटमेंट में जो होते हैं वो हमें यहाँ पे रखना है। रेम्यूनरेशन नहीं है, रेम्यूनरेशन ऑफ इंटरनल, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और लास्ट लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल। तो भाई ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ये सेक्शन जो होते हैं ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के, क्वालिफिकेशन के, तो हाथ जोड़ के बोलते हैं उनके सेक्शन तो जरा शांति से देख लीजिएगा। एज पर सेक्शन 224 द ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। However, in some case, the auditor can be appointed by government of the state in which company is registered. हाँ, डायरेक्टर ये अपॉइंट कर सकते हैं, बराबर। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी अपॉइंट कर सकती है। डायरेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट तो भैया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, भाई दोनों में से कोई भी कर सकता है। अगर भैया शेयर होल्डर्स नहीं है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर होता है, और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर लेती है। दोस्तों जिस तरह से मैं समझा रहा हूं उसी तरह से अगर आप लोगों ने भी एग्जाम में समझ लिया तो मार्क्स तो भैया आपके बढ़ने वाले हैं। सेक्शन 224(5) जो भी अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर है, provides that the first auditor are to be appointed by, अब फर्स्ट ऑडिटर कौन सा हो जाएगा, तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही हो जाता है, बराबर है। बिकॉज आंसर तो खुला दे ही दिया है। शेयर होल्डर्स तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करते तो मैनेजिंग डायरेक्टर तो आता ही नहीं है। अगर दोनों फेल करते तब बात गवर्नमेंट पे जाती है। अब उसके बाद दोस्तों आगे जाते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर आर अपॉइंटेड विद
डैश ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। अब यहाँ पे दोस्तों जो मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में, डायरेक्टर की कब जेल होती है, ऐसे जो महीने या नंबर्स वाले होते हैं उनके एमसीक्यूज आने आने और आने ही वाले हैं। ये बैठ के यहाँ पे छाती ठोक के बोलते हैं कि दोस्तों ऐसा होने वाला है, तो उस पे तो आप भैया ध्यान रखिएगा ही रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन ए, 1 महीने में होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद द फर्स्ट ऑडिटर सो अपॉइंटेड शेल होल्ड द ऑफिस कब तक, भैया एजीएम से एजीएम होता है, ये तो हमें पता ही है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, और डी स्टैट्यूटरी नहीं, तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, तो आंसर सी वाला आ जाएगा, हमें पता है एजीएम से एजीएम। और यहाँ पे लास्ट, कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एनी इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट टू फर्स्ट ऑडिटर कब, टू द ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्टर। तो भाई रजिस्टर को तो कोई इंटीमेशन होता नहीं है, ठीक है, तो ऑडिटर को तो बोलना पड़ेगा, डायरेक्टर तो अपॉइंट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो माई बाप है। तो ऐसे भी आप करके तकरीबन राइट आंसर लेके आ सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। आप प्लीज कमेंट करके बोलना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये तो मैं बोलता हूँ, प्लीज बोल देना। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।